कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका एजुकेशनल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर 23 रहने वाला है, जिसमें हम ऑटो आईजीएसटी राउंड ऑफ का प्रयोग करके कैसे लगाते हैं, उसकी एंट्री हम करेंगे टैली में। जैसे ही आप आइटम लिखोगे, आइटम लिख के उसके रेट लिखेंगे, रेट लिखते ही एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में ऑटोमेटिक आईजीएसटी लगती है दोस्तों। तो वो किस प्रकार से लगेगी, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आईजीएसटी की एंट्री करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि डेली का चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, डेली आप अच्छे से सीख सको, अच्छे से आपकी डेली मजबूत हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए हम ऑटो आईजीएसटी की एंट्री करते हैं। कैसे की जाती है वो हम डेली में देखेंगे। तो डेली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं हम ना। आईजीएसटी की एंट्री करने के लिए हमें एक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी हमने ओपन कर ली है, उसमें डिटेल फिल करती है। इसको एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें आपको F11 प्रेस करना है जीएसटी ऑन करने के लिए। यहाँ से हम टैक्सेशन में जाएंगे और जीएसटी के फर्स्ट ऑप्शन को यस करेंगे, सेकंड को यस करेंगे। कंट्रोल ए से आप डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, दोबारा कंट्रोल ए करेंगे तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम जाएंगे बैक गेटवे ऑफ दिल्ली में। अब दोस्तों गेटवे ऑफ दिल्ली में आने के बाद में आपको आ जाना है अकाउंट इन्फो में, लेजर में जाना है। और लेजर में जाने के बाद में आपको क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आपको करना है परचेज का लेजर क्रिएट। परचेज लिखेंगे, अंडर लिस्ट परचेज अकाउंट में डालेंगे और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करके जीएसटी डिटेल को नो रहने देंगे और गुड्स में सिलेक्ट करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक लेजर बनाना है दोस्तों आपको सेल्स का, जिसमें अंडर सेल्स अकाउंट में डालेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसको गुड्स में सिलेक्ट करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक लेजर बनाना है दोस्तों आपको आईजीएसटी का। आप कितना परसेंट आईजीएसटी चार्ज कर रहे हो। आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। और इसको ड्यूटी एंड टैक्स में डालेंगे। जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करेंगे और जितना परसेंट हम टैक्स लगा रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक लेजर बनाएंगे दोस्तों हम राउंड ऑफ का, जो ऑटोमेटिक आईजीएसटी कटेगी अपनी। उसको राउंड ऑफ नेम में लिखिए, अंडर में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसको जीएसटी एप्लीकेबल को आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, डिटेल्स को आप नो करके फिर नॉट एप्लीकेबल करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप जिस पार्टी से माल खरीदेंगे वो पार्टी का नाम बनाएंगे, जिसको सेंट्रल क्रेडिटर में डाल के इसको यहाँ से आप आईजीएसटी लगा रहे हैं तो आप कंट्री सेम रखना और स्टेट आपको चेंज करना है जब भी आपकी आईजीएसटी चार्ज होगी। और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक पार्टी बनानी है जिसको आप माल बेचेंगे, उसको सेंट्रल डिबेटर में डालेंगे और बिल बाय बिल का ऑप्शन यस करके इसका भी आपको स्टेट चेंज करना है। आप दूसरे स्टेट में बेचेंगे आईजीएसटी लगा के तो आपको स्टेट चेंज करना है और फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो दोस्तों आपके लेजर की बात हो गई। अब हम जाते हैं बैग, स्केप किसी बैग जाएंगे, गेटवे ऑफ दिल्ली में आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको वाउचर टाइप में आना है। वाउचर टाइप में आने के बाद में आपको जाना है अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद आप सर्च करेंगे परचेज।
परचेज का आप वाउचर बनाएंगे, एंटर करेंगे, आपको नेम ऑफ क्लास में आना है। नेम ऑफ क्लास में आपको राउंड ऑफ लिखना है और एंटर करना है। एंड ऑफ लिस्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना, और यहाँ से परचेज सिलेक्ट करके टेक्स्ट क्लास को नो रखना है, परसेंटेज को 100% अपने आप ले लेगा, और आइटम डिफॉल्ट को नो रखना है, और एंटर करके यहाँ से आईजीएसटी ले लेंगे, और दोबारा एंटर करेंगे तो स्पेस बार दबाने पर राउंड ऑफ आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक चेंजिंग करनी है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है, तो आपको एज टोटल अमाउंट राउंडिंग पे लेके नॉर्मल राउंडिंग कर देना है, और यहाँ राउंडिंग लिमिट 1 रख देना है। इसका मतलब होता है 1 रुपया 51 पैसे हो गए तो आपको ऑटोमेटिक 52 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, और 49 पैसे हो गए तो 51 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंटर करके हम इसको फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। अब ऐसे एक बनाएंगे सेल्स का, जिसमें नेम ऑफ क्लास में राउंड ऑफ लिखना है, एंटर करने, एंड ऑफ लिस्ट करना है, फिर एंड ऑफ लिस्ट करना है। यहाँ से हम सेल्स सिलेक्ट करेंगे, और आईजीएसटी सिलेक्ट करके राउंड ऑफ सिलेक्ट करके जो परचेज में किया था वही सेम चेंजिंग करके आप इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आएंगे बैक। अब हम जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में, स्टॉक प्रूफ बनाएंगे जो हमने बना रखा है, कंप्यूटर का बना रखा है। कंप्यूटर बना के अंडर में प्राइमरी रखे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अब किसी बैक आगे यूनिट बनानी है आपको, पीसीएस। आप जो भी माल बेच रहे हो यूनिट बना सकते हैं, मैं पीसीएस में ट्रांजेक्शन करेंगे हम, तो यहाँ से मैं पीसीएस बना के इसको फॉर्मल नेम में, नेम होता है उसका पीआईसीएस, और कोड में आप पीसीएस लेंगे, और एंटर करके आप फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सबसे जरूरी होता है स्टॉक आइटम बनाना। स्टॉक आइटम हम बनाएंगे माउस का, माउस लिखेंगे और अंडर में आप कंप्यूटर में डालेंगे, और पीसीएस सिलेक्ट करके आप जीएसटी अप्लीकेबल को आपको अप्लीकेबल करके जीएसटी डिटेल को आपको यस करनी है। डिस्क्रिप्शन में गुड्स डालना है और कोड लिख देना है। टाइप में आपको ओवन वैल्यू रख के टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करके आप जितना परसेंट जीएसटी चार्ज कर रहे हैं वो आप लिख देंगे, और एंटर करके फाइनली गुड्स में डाल के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बारी आती है हमारी ट्रांजेक्शन करने की, तो ऐसे हम बैग जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, और इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अब हमें परचेज करने के लिए परचेज खोलना पड़ेगा, तो यहाँ से आप F9 प्रेस करेंगे, तो यहाँ से राउंड ऑफ सिलेक्ट करना है। राउंड ऑफ सिलेक्ट करने के बाद में आपको सप्लाई नंबर देना है, पार्टी नेम हमने बनाई थी वो, और यहाँ से हम माउस बना लिए थे, या माउस सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम लिखेंगे 500, एंटर करेंगे। रेट इसकी लिखेंगे सेम 500, और एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने एंटर किया जीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो गई इसमें, और इसको हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। न्यू रेफरेंस में डाल के हम इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार फिर देखिएगा दोस्तों, रेफरेंस नंबर डालना है दोबारा, जो पार्टी ली थी वो डालनी है, और यहाँ से माउस लेना है। यहाँ से हम दोबारा 60 पीस खरीद रहे हैं। रेट अपने आप आ गई दोस्तों। अब आप रेट में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 500.51 पैसे। आईजीएसटी और राउंड ऑफ दोनों अपने आप कैलकुलेट हो गए, आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बारी आती है दोस्तों, जो माल हमने परचेज किया था उसको सेल्स करने की, तो यहाँ से हम F8 की प्रेस करेंगे। वही हमने राउंड ऑफ सेलेक्ट करना है, रेफरेंस नंबर हमने डालने हैं, एंटर करना है, और जो पार्टी हमने डेबिट के लिए बनाई थी वो पार्टी में डालनी है। यहाँ से हम माउस को सिलेक्ट करेंगे, और एंटर करेंगे। यहाँ से 100 पीस हम सेल कर रहे हैं, 999.51
80 पैसे की दर से, और एंटर करेंगे तो राउंड ऑफ और आईजीएसटी अपने आप कैलकुलेट होके आ गई और हम इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोस्तों आपका हो गया ऑटो आईजीएसटी कैलकुलेट, और हम इसको न्यू रेफरेंस में डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों जो एंट्रियां आपने की है अगर वो आप देखना चाहेंगे तो एस्केप की से बैक आएंगे, डिस्प्ले ऑप्शन में आएंगे और एंटर करेंगे, और डे बुक में आके आप फिर से एंटर करेंगे तो आपने जो जो परचेज किया है, 2 बार आपने परचेज किया था उसकी एंट्री आपके सामने आ गई, और जो सेल किया है उसकी एंट्री आपके सामने आ गई। अगर सेल्स का आपको प्रिंट चाहिए आप ऑल्ट पी करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने बिल आ गया। आईजीएसटी अपने कितने परसेंट कटी है ये आ गया। एस्केप की से बैक आएंगे तो बैक आ जाएंगे। ये था दोस्तों आपकी ऑटोमेटिक आईजीएसटी और राउंड ऑफ लगा के हम कैसे आईजीएसटी काटते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि कोई भी चैप्टर आपका मिस ना हो, आप जीएसटी अच्छे से सीख सकें, आपकी जीएसटी अच्छे से मजबूत होए। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।